नमः शिवाय। हर हर महादेव। डीवाय भक्ति परिवार में आप सभी प्यारे भक्तों, माता बहनों और मेरे प्यारे भाइयों का हार्दिक स्वागत है। सावन का पवित्र महीना आ चुका है और इस दौरान हम सभी महादेव की विशेष कृपा पाना चाहते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी करना चाहते हैं, खासकर हमारी सुहागिन माताएं और बहनें। लेकिन कई बार जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें सावन का पूरा फल नहीं मिल पाता और महादेव की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको वही गलतियां बताएंगे जिनसे आपको सावन में भूल कर भी बचना है, और साथ ही जानेंगे उन खास चीजों के बारे में जिन्हें हर सुहागन महिला को सावन में जरूर धारण करना चाहिए, ताकि माता पार्वती का असीम आशीर्वाद मिले और आपकी हर इच्छा पूरी हो सके। तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से पूरा देखना, क्योंकि ये जानकारी आपके जीवन में सुख, सौभाग्य और महादेव की कृपा लाएगी। सबसे पहले बात करते हैं उन गलतियों की जो हमें सावन में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भक्तों, सावन का महीना हरियाली और सौभाग्य का प्रतीक होता है, इसलिए इस पावन काल में काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग शनि और नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है, जो मन में उदासी और अशांति बढ़ा सकता है। वहीं सफेद रंग हिंदू संस्कृति में शोक का प्रतिनिधित्व करता है। इसके बजाय हरे, पीले या गुलाबी जैसे शुभ रंगों को पहनना बहुत मंगलकारी माना जाता है। खासकर सोमवार को पूजा करते समय हरे या पीले रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है और महादेव की कृपा शीघ्र मिलती है। दूसरी बड़ी गलती, सावन सोमवार के दिन भूलकर भी बाल नहीं धोने चाहिए और न ही सिर में तेल लगाना चाहिए। ये काम सांसारिकता और शरीर प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं, जबकि ये दिन आत्मिक शुद्धि और ईश्वर भक्ति का होता है। पुराने ग्रंथों और लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बाल धोने से पूजा का फल कम हो सकता है और मन अशांत रहता है। विशेषकर जब महिलाएं शिवलिंग पर जल अर्पण करने जाती हैं तो बाल खुले नहीं होने चाहिए और बालों में तेल या गीलेपन से शिव मंदिर में अपवित्रता फैल सकती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, सावन के पूरे महीने में मांस, मछली, अंडा और मदिरा जैसी तामसिक वस्तुओं से बिल्कुल दूर रहें। ये पदार्थ शरीर में आलस्य, क्रोध, वासना और मानसिक अशांति पैदा करते हैं, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है और आप शिव कृपा से वंचित हो सकते हैं। सावन में हमें सात्विक आहार जैसे फल, दूध, जल, साबूदाना, मूंगफली, सेंधा, नमक आदि का सेवन करना चाहिए, ताकि शरीर और मन शुद्ध रहे और पूजा का पूरा फल मिल सके। चौथी महत्वपूर्ण बात, अगर आप सावन में व्रत रख रही हैं तो कभी भी दूसरों को नीचा न दिखाएं या अपने व्रत का अहंकार न करें। महादेव को नम्रता, विनम्रता और सच्ची भक्ति पसंद है, दिखावा नहीं। आपका व्यवहार शांत, मृदुभाषी और सेवाभावी होना चाहिए, क्योंकि व्रत का उद्देश्य शरीर को संयमित करना और आत्मा को शुद्ध करना होता है, न कि दिखावा करना। पांचवी और बेहद जरूरी बात, सावन के महीने में कभी भी झूठ न बोलें और कटु वाणी का प्रयोग न करें। किसी को ताना मारना, गाली देना, व्यंग्य करना या क्रोध में कठोर शब्द कहना इस पवित्र मास में वर्जित है। ऐसे शब्द दूसरों को आहत करते हैं और खुद के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। शिवजी शांति प्रिय है, त्रिकालदर्शी है और सच्चाई के संरक्षक है। इस महीने में विशेष रूप से मौन का पालन करना और कम बोलकर अधिक पूजा करना शुभ माना गया है। अपनी भाषा और मनोवृत्ति को भी पवित्र रखना चाहिए। इसके अलावा हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शारीरिक अशुद्धि का काल माना गया है, इसलिए पीरियड्स के दौरान मंदिर न जाएं, शिवलिंग न छुएं या पूजन सामग्री तैयार न करें। इस समय केवल मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करें, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जप करें। ये कोई भेदभाव नहीं, बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। शिवजी की पूजा में तुलसी, हल्दी और केतकी का फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं विशेष रूप से वर्जित मानी गई है। तुलसी भगवान विष्णु को प्रिय है, हल्दी स्त्रियों के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक है और केतकी तो शापित है। इन नियमों का पालन न करने से पूजा निष्फल हो सकती है। बिना स्नान किए रसोई में प्रवेश करना या पूजा करना भी अपवित्रता मानी जाती है।
रसोई अन्नपूर्णा माता का स्थान है और वहाँ स्वच्छता का विशेष महत्व है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र पहने और फिर ही रसोई या पूजा कार्य करें। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं और घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का वास होता है। सबसे महत्वपूर्ण, सावन में पति या घर के बुजुर्गों जैसे सास ससुर, माता पिता या बड़े भाई बहन से कभी भी कटुता न करें, ऊंची आवाज में बात न करें या उनका तिरस्कार न करें। यह महीना शिव पार्वती के विवाह और प्रेम का प्रतीक है, इसलिए घर में प्रेम और सौहार्द बनाए रखें। और हाँ, पूजा स्थल पर शिव और पार्वती की मूर्तियों या चित्रों को हमेशा एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु न रखें। कई बार लोग अनजाने में शिव पार्वती की मूर्तियों को दूर दूर रखते हैं या बीच में अगरबत्ती, दीपक या फूल रख देते हैं। ऐसा करने से ये प्रतीक बनता है कि उनके बीच दूरी है, जो वैवाहिक जीवन में भी मनमुटाव का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं उन खास चीजों की जिन्हें हर सुहागन महिला को सावन में जरूर धारण करना चाहिए, ताकि महादेव और माता पार्वती का विशेष आशीर्वाद मिले और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। सबसे पहले अपने माथे पर बिंदी जरूर लगाएं। खासकर हरे, लाल या सिंदूरी रंग की बिंदी स्त्री के सौंदर्य को निखारती है और सौभाग्य, शुद्धता व शिव पार्वती की कृपा का संकेत होती है। दूसरा, अपनी मांग में सिंदूर जरूर भरें। ये विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य, पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है और हरे वस्त्रों के साथ लाल सिंदूर का मेल शिव पार्वती को अत्यंत प्रिय है। तीसरा, अपनी आंखों में काजल लगाएं। ये न केवल आंखों की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि बुरी नजर से भी बचाने वाला माना गया है। चौथा, हाथों में हरी चूड़ियां पहनना बिल्कुल न भूलें। हरा रंग जीवन, हरियाली, प्रेम और उर्वरता का प्रतीक है और सावन में हरी चूड़ियां पहनने से शिव पार्वती की विशेष कृपा मिलती है। चूड़ियों की खनक से घर में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है और ये लक्ष्मी जी को भी प्रिय मानी जाती है। कुंवारी कन्याएं भी इन्हें पहने तो उन्हें शीघ्र योग्य वर की प्राप्ति होती है। पांचवा, माथे के मध्य भाग में मांग टीका धारण करें। ये शिव पार्वती की एकता का प्रतीक होता है और स्त्री के मानसिक संतुलन को दर्शाता है। सावन में मांग टीका धारण करने से स्त्री की आभा और तेज बढ़ता है। ये श्रृंगार पति के सौभाग्य और दाम्पत्य प्रेम का प्रतीक भी है। छठा, अपनी नासिका में नथ जरूर पहने। ये नारीत्व और सौंदर्य का प्रतीक है, जो सुहाग की रक्षा करती है और दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बनाए रखती है। सातवां, कानों में झुमके धारण करें। ये सौंदर्य के साथ साथ वाणी में माधुर्य लाता है और महादेव की कृपा पाने में सहायक होता है। आठवां, अपने गले में हार या मंगल सूत्र पहने। मंगल सूत्र वैवाहिक जीवन की स्थिरता और सुरक्षा का प्रतीक है, जो काले मोतियों और सोने से बना होता है और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करता है। ये पति की दीर्घायु और प्रेम को बढ़ाता है। नवां, अपनी अंगुलियों में अंगूठी जरूर पहने। सोने, चांदी या पीतल की अंगूठी शुभ फल देती है। विशेष रूप से अनामिका अंगुली में पहनी अंगूठी वैवाहिक प्रेम और समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। 10वां, अपनी बाह पर बाजूबंद धारण करें। ये पार्वती माता के श्रृंगार का अनुकरण माना जाता है, जो नारीत्व, सज्जनता और भक्ति का प्रतीक है। 11वां, पैरों में पायल या घुंघरू वाली पायल पहने। सावन मास में पायल पहनना विशेष मंगलकारी माना गया है, क्योंकि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा और मधुर ध्वनि का संचार होता है। घुंघरू की मधुर आवाज वातावरण को सात्विक बनाती है और इसे देवी लक्ष्मी को भी प्रिय माना गया है। सावन में चांदी की पायल शुभ मानी जाती है। 12वां, विवाहित महिलाएं बिछिया जरूर पहने। ये पति की दीर्घायु और वैवाहिक संबंधों की मजबूती का भी प्रतीक होता है। आयुर्वेद के अनुसार बिछिया पहनने से स्त्रियों के प्रजनन अंगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 13वां, अपने पैरों में महावर या अलता लगाएं। ये स्त्री सौंदर्य और श्रृंगार का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, जो शुभता, मंगल भाव और सौभाग्य का प्रतीक होता है। इसका लाल रंग ऊर्जा, प्रेम और आकर्षण का प्रतीक होता है। और आखिर में अपने शरीर पर इत्र या सुगंधित द्रव्य का प्रयोग करें। चंदन, गुलाब, केवड़ा आदि की सुगंध महादेव को प्रिय है
यह भक्ति भाव में सहायक होता है और आत्मिक शुद्धि का संकेत भी देता है। तो भक्तों, ये थे वे खास नियम और श्रृंगार जो सावन के इस पवित्र महीने में हर सुहागन महिला को अपनाने चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से महादेव और माता पार्वती आप पर असीम कृपा बरसाएंगे। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इन जानकारियों का लाभ उठा सकें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। इससे आपकी मनोकामना महादेव तक सीधे पहुंचेगी। DY भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी भक्तिमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।